वचन से परमात्मा ने 10 भक्ति बताई है। और इस प्रथम भक्ति में अपन इसलिए गए कि बता दें आपको कि प्रथम शुरुआत यहीं से होती है। कहां से? दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विचार से। और ये दृढ़ विचार अगर आपका निश्चय हो गया तो संसार की कोई ताकत इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने से नहीं रोक सकती। जोड़ देगी और संसार को अलग छोड़ देगी। उसका ना आपका संबंध बन जाएगा। और संबंध जो बनेगा वो कितना भी कचरा है, कितनी भी हवा चले, कितना भी तूफान चले, लेकिन वह समय समय पर आपको साथ देता रहेगा, क्योंकि आपके विश्वास को वो टूटने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। और जब विश्वास नहीं टूटेगा, एक बार कार्य की सिद्धि होगी तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है। एक बार कार्य की सिद्धि हो जाती है, दृढ़ निश्चय आपका बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं, पीछे पलट के नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि वह कहीं न कहीं आकर मुझे सहयोग प्रदान कर देगा। इसीलिए तो माता बहन ने पहले भी अगर अपने घर में शादी ब्याह हो तो प्रथम गणपति को मनाया जाता। गणपति को मनाने के बाद माँ लक्ष्मी पीली को लाया जाता है और लाने के बाद उनको हृदय से निवेदन किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा को बुलाया जाता है। क्यों? इसलिए बुलाया जाता है कि वो आएंगे और इस ब्याही सगों में, रिश्तेदारी में, समाज में, गांव में, घर में जितने भी आएंगे लाज रखना, नीचे नहीं देखने देगा। ना रसोई की कमी आए, ना धन की कमी आए, ना सम्मान की कमी आए। और आखिरी में, अब तो आजकल बंद हो गए, पर पहले आखिरी में कर्म पूरा होने के बाद आखिरी में सत्यदेव की कथा की जाती थी, उसका धन्यवाद करने के लिए। क्यों? कि परमात्मा आपने लाज रख ली। तो एक बात और ध्यान रखो, यहाँ भी अपने अपवाद है। अपन उससे मांग तो बहुत लेते हैं, कह भी देते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद कभी अदा नहीं करते। कभी उससे नहीं कहते प्रभु आपकी कृपा से हो गया, कोटि कोटि धन्यवाद। भाई जिसका खाओ उसका बजाना तो पड़ेगा। यहाँ हर चीज का टैक्स लगता है। आप बताओ, आपके घर में बिजली के तार लगे हुए हैं। अब जितनी तारीख को आपको बिल जमा करवाना है, अगर वह टाइम पे जमा ना हो तो क्या वो लाइट वाला अगले महीने लाइट देता है आपको? आएगा, पहले आपको सूचना भेजेगा कि भैया फलानी फलानी तारीख निकल गई, इसमें पेनल्टी भरो और भर के बिल जमा करवा दो। और अगर जमा करवा दिया तो ठीक, दूसरी बार तीसरी बार वार्निंग देगा, लेकिन तीसरी बार के तार काट देगा। क्यों? जमा करवाना जरूरी है, टैक्स लगता है। जल का कर, इस प्रकार संसार में रह रहे हो तो इसमें भी बहुत से कार्य। ये हवा चल रही, ये कोई उधार मिली हुई नहीं है, इसको देना पड़ता है। इसलिए वायु देवता की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये पृथ्वी मैया रोज प्रणाम करते हैं, ये मम देती है, इसका भी टैक्स, इसलिए इसकी भी पूजा करते हैं। दशो दिशाओं के देवता, वन, अग्नि, जल और 10 दिक्पाल जैसे इंद्र, अग्नि, यम, वायु, इंद्र, नैऋत्य और कुबेर, आकाश, पृथ्वी, नाग देवता, 10 दिक्पाल में रोज ब्राह्मण देवता लेकर पूजा पाठ करते हैं। क्यों? कि विघ्न पैदा ना होने। जब वो उतना ख्याल रखता है, अपना इतना ध्यान रखता है, तो क्या अपन उससे अलग रह सकते हैं? और अगर अपन अलग रहते हैं तो अपनों से बड़ा अभागा कौन होगा? इतना देने के बाद शरीर दिया,
यह पंच तत्व, यह अधम शरीरा 5 तत्वों से बना कर दिया, रहने के लिए बना के दे दिया, लेकिन समय के साथ यह नष्ट हो जाएगा, ये भी शाश्वत सत्य। तो क्या इसका उपकार नहीं चुकाएंगे, उसका टैक्स जमा नहीं करेंगे? ये सभी बातें आपको समझाने के साथ यही होता है कि यहाँ आपको रहना है, तो जो नहीं चुका के गए, जो यहाँ उलझे रहे, यहाँ ममता में फंसे रहे, तो इधर उधर भटक रहे हैं। अगर भटकना ना हो, अटकना ना हो, कहीं बीच में लटकना ना हो, तो प्रभु का स्मरण करो हृदय से, करुणामय भाव से और प्रेम पूर्वक। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। किसने देखा है? हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। जतन करके जला लो ज्ञान की बाती। प्रकट ठाकुर सत्संग की, प्रकट कर ध्यान की ज्योति। अकड़ने का नहीं बंदे, रटन करने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है।
भोग भोगन को, नहीं तन लोग देखन को। नहीं तन भोग भोगन को, नहीं तन लोग देखन को। ये तन ये योग करने को, ये तन दोग देने को। नवाना भोग भव सिंधु से, ये तन तरने का मौका है। हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये लाइट वाला बहुत दुख दे रहा। कहाँ?